तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन से, आज के शानदार से, आज के ज़बरदस्त सी क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज हमारा देखिए, आज हमारा जो अम्ल क्षार एवं लवण का जो चैप्टर है उसका आज हम लेक्चर चौथा करने वाले हैं। उसका आज हम क्या है, लेक्चर चौथा करने वाले हैं। हमने इसके पहले 3 लेक्चर कर लिए हैं। यदि आपने उन तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जा करके आप प्लेलिस्ट में वीडियो प्रॉपर तरीके से पड़ी है, आप जा करके देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कर लेते हैं, क्योंकि आखिर भाई हमें पता होना चाहिए ना कि हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे पीएच मान क्या होता है, जो कि पीएच मान प्यारे साथियों, पीएच मान जो होता है यह हमारे पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच मान जो होता है वो हमारे पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे पेपर में पहले पीएच से संबंधित न्यूमेरिकल्स थे, पहले थे ये, लेकिन अब ये न्यूमेरिकल नहीं है। ये न्यूमेरिकल जो था नहीं, पीएच से संबंधित जो पीएच की वैल्यू होती है, वहाँ पर जो पीएच का फार्मूला होता है उससे संबंधित जो था हमारे पहले न्यूमेरिकल्स था हमारे सिलेबस में। लेकिन अब न्यूमेरिकल्स नहीं करना। अगर आपको नहीं पता है तो, अब बहुत बच्चों को पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, पीएच से जो संबंधित न्यूमेरिकल होता है वो हमारे पेपर में, मतलब हमारे सिलेबस से कट चुका है, तो हमें न्यूमेरिकल्स को नहीं करना है। दूसरी बात हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पीएच परिसर क्या होता है। उसके बाद पीएच स्केल या पीएच पैमाना क्या होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इतनी बातें पता चल गई होगी कि आज के इस क्लास में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएच मान यानी पीएच वैल्यू क्या होती है। तो देखिए साथियों, हम सबसे पहली बात करते हैं कि पीएच आखिरकार क्या होता है। पीएच को सबसे पहले खोजा किसने था। पीएच को सर्वप्रथम सोरेनसन जी ने बताया था। यानी पीएच के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। तो इसका जो सबसे पहले हम डिफिनेशन आपको बताता हूं। देखिए, डिफिनेशन क्या होता है, सर्वप्रथम सोरेनसन जी ने बताया, सर्वप्रथम सोरेनसन जी ने बताया, क्या बताया, हाइड्रोजन 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 आयनों के मोलो प्रति लीटर, हाइड्रोजन आयनों के मोलो प्रति लीटर सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन क्या बन गया, सर्वप्रथम सोरेनसन ने बताया कि हाइड्रोजन आयनों के मोलो प्रति लीटर सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते या पीएच मान कहते हैं। ऐसे लिख लीजिएगा, पीएच मान कहते हैं। देखिए, तो साथियों सबसे पहली बात, हमारा डेफिनेशन क्या बनकर के तैयार हुआ कि सर्वप्रथम सोरेनसन जी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन आयनों के मोलो प्रति लीटर सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अब यहां पर पीएच से हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आता है जिसका नाम क्या है, पीएच बराबर होता है माइनस का लॉग बेस 10। क्या होगा, माइनस का लॉग बेस में 10 होगा, इनटू में होगा हाइड्रोजन आयन। क्या होगा, इनटू में होगा हाइड्रोजन आयन। देखिए, यहां पर मैंने क्या किया,
पीएच बराबर होता है माइनस का log बेस 10 इंटू में हाइड्रोजन आयन। यही क्या होता है, पीएच का फार्मूला होता है। हालांकि इस फार्मूले को बस हमें समझने की आवश्यकता है, हमें इसका उपयोग न्यूमेरिकल्स में नहीं करना है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है, पीएच बराबर होता है माइनस का log बेस 10 इंटू में हाइड्रोजन आयन होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो पीएच का मान है वो log बेस में 10 इंटू में हाइड्रोजन आयन है। बस इतनी बात आप इस फार्मूले को रट लीजिएगा। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है तो पीएच मान किसे कहते हैं, तो सबसे पहली बात उनका ये डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे पीएच बराबर होता है माइनस का log बेस 10 इंटू में हाइड्रोजन आयन। बस इतनी बात आपको समझने की आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये मान कर चल रहा हूं कि आपको ये डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ करना नहीं। देखिए क्या है, सर्वप्रथम सोरेनसन जी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन आयनों के मोलो प्रति लीटर सांद्रण की ऋणात्मक लगड़ को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। बस यही हमारे पेपर में इतना ही लिखना है। अब देखिए क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करने के लिए क्या बनाया गया, एक पैमाना बनाया गया जिसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। अभी हम पीएच पैमाना का भी बारे में बात करेंगे, नहीं पीएच स्केल के भी बारे में, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि पीएच परिसर आखिरकार होता क्या होता है, क्योंकि पीएच परिसर जो होता है वो भी हमारे पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएच आखिरकार परिसर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पीएच परिसर क्या होता है, मतलब जो पीएच परिसर है वो क्या होता है। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत बच्चों को देखा ये गलतियाँ करते हुए। वो गलतियाँ क्या हैं, बहुत बच्चे जो होते हैं वो पेपर में पी को ऐसे बना देते हैं, कैसे, पी को जो होता है ऐसे बना देते हैं और एच ऐसे कर देते हैं। क्या ये लिखने का तरीका सही है, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए क्या ये लिखने का जो तरीका है वो सही है। नहीं प्यारे साथियों, अगर आप पेपर में पीएच को ऐसे लिख देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये पीएच ऐसे नहीं लिखा जाता है, पीएच को स्मॉल लिखा जाता है, एच को कैपिटल। ये पीएच का लिखने का सबसे बड़ा तरीका है और बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, पीएच को स्मॉल लिखेंगे और एच को कैपिटल। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को ऐसी गलतियाँ करते हुए देखा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो देखिए क्या है, पीएच परिसर क्या होता है, किसी अम्ल या क्षार के सूचक के रंग परिवर्तन जो होता है वो किसी निश्चित सीमा में होती है, यही पीएच परिसर कहलाता है। तो देखिए पीएच परिसर क्या होता है, किसी अम्ल क्षार, किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में, क्या है, किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में जो परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन किसी निश्चित सीमा में होती है। रंग में परिवर्तन क्या होता है, किसी निश्चित सीमा में होती है। किसी निश्चित सीमा में होती है, किसी निश्चित सीमा में होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि किसी अम्ल या क्षार के सूचक में जो रंग परिवर्तन होता है वो रंग कैसे परिवर्तन होता है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया है। कुछ सूचकों के लेकर के उनके अम्लीय माध्यम में रंग और क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है, ये मैंने आपको अगली क्लास में यानी तीसरे लेक्चर में करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से हमारे पेपर में ना बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। तो इतनी बात याद रखिएगा। तो देखिए किसी अम्ल क्षार सूचक में रंग परिवर्तन जो होता है वो किसी निश्चित सीमा में होती है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। बस इतनी सी बात है, क्योंकि ये पीएच परिसर पर क्या होता है, कभी टिप्पणी लिखने के लिए हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हमने पीएच परिसर कह दिया। तो मैं आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिरकार पीएच परिसर क्या होता है।
तो मैं इतनी मान के चल रहा हूँ कि आपको पीएच परिसर आ गया है। क्या आपको मैंने जितना अभी पढ़ाया उसमें कोई डाउट्स है? आप बताइए अपना डाउट। आपको इतनी डाउट किसी, मैंने अभी आपको दो चीज़ें पढ़ाया है, एक पीएच मान और एक पीएच परिसर। तो देखिए प्यारे साथियों, जो पीएच मान और पीएच परिसर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीएच मान और पीएच परिसर आपको पता होंगे तो आप इन चैप्टर के बारे में ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। तो देखिए एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। क्या है? किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में जो परिवर्तन होता है वो किसी निश्चित सीमा में होती है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। यानी पीएच परिसर का मतलब है किसी अम्ल या क्षार में अगर रंग परिवर्तन हो रहा है, वह रंग परिवर्तन जो होता है वो किसी निश्चित सीमा में होगी, और वो जब निश्चित सीमा में होगी उसी को हम क्या कहेंगे? पीएच परिसर कहेंगे। तो मैंने पीएच परिसर देख लिया। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल या पीएच पैमाना को। तो देखिए भाई, पीएच स्केल या पीएच पैमाना क्या होता है? सबसे पहली बात, जो पीएच स्केल है वो या पीएच पैमाना है। पीएच स्केल यानी इसका उपयोग जो होता है किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, वही पीएच स्केल कहलाता है। तो क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन सांद्रता को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्या लिखेंगे? किसी विलयन में हाइड्रोजन सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, क्या है? हाइड्रोजन। किसी विलयन में हाइड्रोजन सांद्रता को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। क्या है? किसी विलयन में हाइड्रोजन सांद्रता को व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है? इसका मतलब, यहाँ पर कहने का मतलब है किसी विलयन में हाइड्रोजन सांद्रता को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल कहते हैं, जिसको पीएच स्केल कहते हैं। इसमें पी क्या होता है? सूचक होता है। इसमें क्या होता है? पी सूचक होता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। देखिए मैंने क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि पीएच स्केल जो होता है किसी विलयन में हाइड्रोजन सांद्रता को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और जिसको पीएच स्केल कहते हैं। तो क्या होता है? एक स्केल विकसित किया गया जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। यानी पीएच स्केल का मतलब ही इसका काम है हाइड्रोजन की सांद्रता को बताएगा। तो हम पीएच स्केल का चित्र बना करके देखते हैं, जो कि हमारे पेपर में कभी कभी बनाने के लिए आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये एक ऐसे बनाया। देखिए सीधा है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। आप अगर पटरी की सहायता से बनाएंगे तो आपसे बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। तो देखिए ये मैंने एक ऐसे डॉटेड में रेखा खींच दी, ऐसे रेखा खींच दी। अच्छा, उसके बाद मैंने ऐसे रेखा खींच दी। उसके बाद एक ऐसे खींच दी। अच्छा, अब यहां पर हमने बीच में क्या पार दिया? एक लाइन पार दिया। अब जो पीएच स्केल होता है भाई, इसमें 0 से जो होता है वो 14 तक के मान होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। जो पीएच स्केल होता है इसमें 0 से 14 तक के मान होते हैं। और यहाँ पर जो होता है ये ऐसे बना दीजिए और बीच में लिख दीजिए। यहाँ पर मान जो होगा
वो 7 होगा। और अगर 7 मान होगा तो यह क्या होगा विलियन? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा, उदासीन विलियन होगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी कि मैंने एक पीएच स्केल बनाया और पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं। इस चार को थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। क्या होता है? 0 से 14 तक के मान होते हैं। अगर 0 से 7 तक का, पहले हम यहाँ पर H और OH लिख दें। ये क्या है? हाइड्रोजन आयन है और ये क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। देखिए मैंने क्या बताया कि अगर 0 से 7 तक का मान होगा तो विलियन क्या होगा? अम्लीय होगा। और अगर 7 से 14 तक के बीच में अगर कोई भी मान आ जाता है, जैसे 8 आ जाता है, 9 आ जाता है, 10, 11, 12, 13, 14, तो विलियन क्या होगा? विलियन क्षारीय होगा। क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यह अम्लीयता को दर्शाता है और जो हाइड्रोक्साइड है यह क्या होता है? क्षारीयता को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि। यह क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि, सांद्रता में वृद्धि। और इधर लिखिएगा हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रता में वृद्धि। हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रता में, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि। तो देखिए मैंने भाई यहां पर बताया क्या, क्योंकि ये पीएच स्केल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये पीएच स्केल जो है हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि मैंने एक पीएच स्केल बनाया। पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं और अगर 0 से 7 तक का मान होगा तो विलियन क्या होगा? अम्लीय होगा। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है। और अगर मान 7 आ जा रहा है तो विलियन क्या होगा? उदासीन होगा। अच्छा, और अगर 7 या 14 के बीच में कोई भी अंक आ जाता है, जैसे 8 आ जाता है, 9 आ जाता है, 10, 11, 12, तो विलियन क्या होगा? अगर इनके बीच में कोई भी मान आ जा रहा है तो विलियन क्या होगा? क्षारीय होगा। क्योंकि हाइड्रोक्साइड है भाई, हाइड्रोक्साइड जिसमें होता है वह क्षारीयता को दर्शाता है। तो मैं इतना समझ करके चलूँ कि आपको इतनी बातें जो है क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें लंबी चौड़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सिलेबस के अनुसार इतनी ही चीज़ें हैं पीएच स्केल में। लेकिन कुछ बातें रह जाती हैं जिसको हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जगह नहीं बच गया है, हम उसको अगले पेज में करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बताया कि पीएच में थोड़ा सी चीज़ें जो रह गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो छूट गया ना भाई, वहाँ से पेपर में ऐसे ऐसे बनते हैं क्वेश्चन जिसको देख करके हमारे होश भी उड़ जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें कभी आपने पढ़ी ही नहीं होती हैं। तो देखिए ये क्या होता है, मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ध्यान से बताते हुए चल रहा हूँ, आप उसको समझिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर पहला लिखिए। यहाँ पर पहला क्या है? पीएच मान जो होता है वो 0 से अधिक 7 से कम, या पीएच मान 7 से कम। देखिए यहाँ पर पीएच मान 7 से कम। अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो विलियन कैसा होगा? और अगर पीएच मान 7 के बराबर होगा, पीएच मान 7 के बराबर होगा तब विलियन कैसा होगा? और तीसरा जो है, अगर पीएच मान 7 से अधिक, अगर पीएच मान क्या होगा? अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा तब विलियन कैसा होगा? ये 3 बातें हैं और इन 3 बातों में इतना कॉन्सेप्ट भाई कूट कूट कर भरा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। यहीं से हमारे पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न क्वेश्चन बनेंगे प्यारे साथियों, यहीं से ही। अभी मैं आपको कुछ पीएच मान भी आपको बताऊंगा जो हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन पहले इसको समझिएगा। मैंने आपको भाई क्या बताया? मैंने आपको बताया कि अगर विलियन का मान जो होगा 0 से 7 के बीच में होगा तो विलियन क्या होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को दर्शाता है। और अगर विलियन 7 से 14 के बीच में होगा, यानी 7 से कम 14 के बीच में अगर होगा तो विलियन भाई
कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन है। तो देखिए यहाँ पर कहा है पीएच मान 7 से कम, 7 से कम इसका मतलब अम्लीय, अम्लीय। और अगर पीएच मान 7 के बराबर होगा तो यहाँ पर क्या है, उदासीन होगा। तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। और अगर पीएच मान 7 से अधिक तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं, देखिए सबसे पहली बात, इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पीएच मान 0 यानी 7 के अगर कम होगा पीएच मान तो विलयन अम्लीय होगा। इतनी बातें क्लियर हैं। अगर पीएच मान 7 होगा तो विलयन उदासीन होगा। और अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा यानी 14 तक होगा, यानी 7 से अधिक हो और 14 तक हो, यानी 14 से अधिक ना हो, तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कुछ अम्लों के जो पीएच मान होते हैं वो उनके पीएच मान कैसे होते हैं और हमारे पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, इनको भी बताऊंगा मैं। तो देखिए भाई, कुछ पदार्थों के पीएच मान, ये कुछ पदार्थों के जो पीएच मान है यहाँ से हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं बहुविकल्पी फॉर्म में। तो बहुविकल्पी फॉर्म में कैसे बनते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे पूछ लेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है पेपर में, और 4 ऑप्शन दे देंगे जिनमें से एक ऑप्शन रहेगा 0। तो अगर हमें नहीं पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है तो भाई बताइए हम कैसे कर पाएंगे। इसीलिए हमें हर एक चीज़ें पता होनी आवश्यकता है। अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे तो आपका 1 नंबर जो है वो चला जाएगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा। यानी यहाँ पीएच मान से हमारे पेपर में एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया HCl का पीएच मान 0 होता है। नींबू का रस भाई वैसे तो खट्टा होता है, इसका मतलब इसमें अम्ल होगा, एंड इसका पीएच मान 7 से कम होगा, मतलब होगा कितना, 2.5 पीएच मान होगा। अब बताइए शुद्ध जल यानी शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, यानी उदासीन तो होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। ये आप समझ के याद कीजिए। अगर आपको समझ कर याद करेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी से आ जाएंगी। तो देखिए मैंने आपको बताया कि शुद्ध जल का पीएच मान 7, अमाशय के रस का पीएच मान 1.5 होता है। अमाशय का रस जो होता है वो क्या होता है, जठर रस होता है। जठर रस में भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाए जाते हैं, बहुत सारे उसमें अम्ल पेप्सिन एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। इसका मतलब जो अमाशय का रस होता है वो अम्लीयता को दर्शाता है। इसका मतलब इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा, इसका मतलब 1.5 होगा। सिरका तो भाई खट्टा होता है, सिरका क्या होता है, खट्टा होता है। इसका पीएच मान कितना होगा, इसका पीएच मान 4 होगा। मानव लार का पीएच मान 6.5 भी हो सकता है और 7.5 भी हो सकता है। देखिए जब हमारे मुख में अम्लीयता ज़्यादा हो जाती है तब हम क्या करते हैं, क्षारीय वाला मंजन करते हैं, जिससे हमारे मुख का पीएच मान जो होता है मेंटेन रहता है। उसके बाद क्या होता है, क्या है, मृदु जल का पीएच मान, मृदु जल का पीएच मान 6 होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है और दूध का पीएच मान 6.5 होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पीएच मान हैं। अगर आपको ये 10 पीएच मान भाई याद हो जाते हैं ना तो आपका 1 नंबर कहीं कोई काट नहीं पाएगा। यानी ये पीएच मान वाले इस कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन भाई बनता ही बनता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कुछ पदार्थों के जो पीएच मान हैं ये भी आपको समझ में आ गई होगी। आज मैंने जितना इस क्लास में पढ़ाया उतनी चीज़ें मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है कोई भी टॉपिक तो आप अपना कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं। और प्यारे साथियों आप क्लास को लाइक भी कर दीजिए करिए, जिससे हमारे वीडियो और बच्चों तक पहुंच सके। प्यारे साथियों आप जब तक हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक बताइए हम उन बच्चों तक कैसे पहुंच पाएंगे जो वाकई में पढ़ने में कमज़ोर हैं। बताइए हम उनकी मदद कैसे कर पाएंगे, जिनको प्यारे साथियों पता नहीं है कि ये सब चीज़ें कैसी होती हैं। बताइए उनके पास हमारा वीडियो कैसे पहुंचेगा। आप लोग प्यारे साथियों सपोर्ट करेंगे। देखिए अगर आप प्यारे साथियों किसी का भला करते हैं तो उसके पीछे आपका भी भला होगा। अगर आप मेरी वीडियो को क्या है आप दोस्तों के साथ अपने शेयर करेंगे तो प्यारे साथियों ये कभी मत सोचिएगा कि हम यह वीडियो देख करके मैं उसको शेयर किया हूँ उसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। प्यारे साथियों उसके नंबर ज़्यादा तभी आएंगे जब वो आपसे ज़्यादा मेहनत करेगा, और आप इतनी मेहनत कीजिए ना कि वो आपको पीछे कर ही ना पाए। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।